अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। मैं हूं अली अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुपाल बाय अली। आज का टॉपिक 9th क्लास के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई कैसे जाए। एग्जाम्स के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर बच्चे इस चीज़ में गड़बड़ कर कर आते हैं कि उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी ही नहीं आती। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये बनती कैसे है, और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाई जाती है। अब एज्यूम करें कि आप एक बिल्डिंग में रहने के लिए गए। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर तो पार्किंग है, ग्राउंड फ्लोर पर सारी बाइक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो खड़ी हुई हैं, पार्किंग है। अब बिल्डिंग के हैं कुछ फ्लोर्स, सही, बिल्डिंग के हैं कुछ फ्लोर्स, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अब उन फ्लोर में जब लोग रहने के लिए आएंगे, बिल्डिंग की मैनेजमेंट ने एक कंडीशन ये रखी है कि भाई जब लोग रहने के लिए आए तो वो पहले फर्स्ट फ्लोर फिल करें, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर एंड सो ऑन। अब ऐसे ही चलते चलते फ्लोर फिल्स होंगे। अब उन फ्लोर की कुछ कैपेसिटी है कि पहले फ्लोर के ऊपर इतने लोग रहेंगे, दूसरे फ्लोर पर इतने, तो उनकी कैपेसिटीज क्या है। अब मैं एक डायग्राम की मदद से आपको ये बताता हूँ कि बिल्डिंग के ग्राउंड में है पार्किंग, बिल्डिंग के ग्राउंड में है पार्किंग। अब जब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आएंगे तो मैनेजमेंट ने फर्स्ट फ्लोर का नाम रखा है के, फर्स्ट फ्लोर का नाम रखा है के, सेकंड फ्लोर का रखा है एल, थर्ड फ्लोर का एम और फोर्थ फ्लोर का एन। अब ये नाम से डिवाइड कर दिए, बिल्डिंग को मैनेजमेंट ने फ्लोर्स के नाम दे दिए। अब इन फ्लोर के अंदर जो घर बने हुए हैं उन घरों के भी कुछ नाम दे दिए गए हैं, उन घरों के भी कुछ नाम दे दिए गए हैं। अब इन्होंने जो है ना ये किया कि पहला जो फ्लोर था उसके ऊपर एक घर, उस घर का नाम एस, दूसरे फ्लोर पर दो घर के नाम एस और पी, तीसरे फ्लोर पर तीन घर और घर के नाम एस पी डी, और चौथे फ्लोर पर चार घर और घर के नाम एस पी डी और एफ। अब मैनेजमेंट ने क्या कहा कि जब लोग रहने के लिए आए, तो वो पहले फर्स्ट फ्लोर फिल करें, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। अब इनकी कुछ कैपेसिटी है कि पहले फ्लोर पे कितने लोग रह सकेंगे, दूसरे पर कितने, तीसरे पर और चौथे पर। पहले फ्लोर की कैपेसिटी उन्होंने बताई कि भाई यहाँ पर जो है ना सिर्फ दो लोग रह सकेंगे, सिर्फ दो लोग रह सकेंगे। अगले फ्लोर पे जाओगे, अब एस का कमरा, एस का जो फ्लैट है वो दो कमरों का है। अब मिसाल के तौर पर है, मतलब एक घर है उसमें दो से ज्यादा लोग नहीं रह सकेंगे, सही है। अब हर फ्लोर पर जो एस का रूम है ना, एस के रूम में सिर्फ दो ही लोग रह सकेंगे, हर फ्लोर के एस के रूम में दो लोग रह सकेंगे। अब जब पी वाले घर की बारी, अब पी वाला घर है थोड़ा बड़ा, अब पी वाले घर के अंदर कितने लोग रह सकेंगे, 6 लोग रह सकेंगे। पी के घर की कैपेसिटी क्या है कि उसमें 6 मेंबर रह सकते हैं, तो हर फ्लोर पर जो पी का घर है ना उस पे 6 मेंबर रह सकते हैं। अब ऐसे ही डी का घर है तो डी के अंदर 10 लोग रह सकते हैं और एफ के अंदर 14 लोग रह सकते हैं। एफ वाले घर के अंदर 14 लोग। अब इससे भी ऊपर अगर फ्लोर होंगे वहां एफ, ये सारी चीजें आएंगी, एस पी डी एफ वाले फ्लोर आएंगे तो उनमें ये कैपेसिटियां हैं कि इतने इतने लोग रह सकेंगे। अब अगर ये कहानी जहन नशीन हो गई हो तो इस कहानी की मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं। अच्छा, एक और कंडीशन ये बताई गई कि जब पहले फ्लोर फिल हो जाए फिर दूसरे फ्लोर की बारी है, दूसरे फ्लोर में 8 लोग पूरे होने चाहिए। कितने हो गए, 2 और 6 8। अब 8 लोग पूरे हो गए, फिर तीसरे फ्लोर की बारी आएगी। जब यहाँ पर 8 लोग फिल होंगे ना, जब यहाँ पर 8 मेंबर रहने के लिए आ जाएंगे, 2 और 6 8, तो फिर उसके बाद पहले इसका याला फ्लोर फिल होगा, चौथे फ्लोर का पहला घर फिल होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे लोग रहने के लिए आएंगे तीसरे घर में, सही है, ताकि बैलेंस बराबर हो जाए। अब यहाँ पे जब 8 फिल हो जाएंगे, 8 के बाद पहले ये फिल होगा फिर डी वाला फिल होगा,
सही है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, फिर जब यहाँ पे 8 फिल हो जाएंगे तो फिर अगले फ्लोर का पहला फिल होगा, फिर इसका डी फिल होगा, फिर इसका पी फिल होगा। सही। अब ऐसे करके लोग रहने के लिए जाएंगे, लेकिन इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम फर्स्ट से लेकर 20 एलिमेंट्स तक, हम 20 एलिमेंट्स तक अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इतने में हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर हो जाएगी। अब अगर ये कहानी समझ आ गई हो तो हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि ये बनाई कैसी जाए। अब एक ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने का ऑर्डर जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से है: 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 6s एंड 7s। अब यहाँ पे 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d और 4f। अब इसके ऊपर हम अगर क्रॉस में कुछ लाइंस ड्रॉ करें, बताता हूं अभी ये क्या चीज है। अब ये वही चीज है जो मैंने बिल्डिंग वाले एग्जांपल दी थी कि पहले फ्लोर का पहले एस वाला कमरा फिल होगा, फिर दूसरे फ्लोर का एस वाला फिल होगा, फिर पी वाला फिल होगा। अब ऐसे करके अगर हम 1s के बाद हम फिर यहाँ से शुरू करेंगे, फिर 2s फिल होगा, फिर यहाँ से शुरू करेंगे 2p 3s फिल होगा, फिर दोबारा यहाँ से शुरू करेंगे 3p 4s, फिर दोबारा यहाँ से शुरू करेंगे 3d 4p 5s, फिर यहाँ से शुरू करेंगे 4d 5p 6s, फिर यहाँ से 4p 5d 6p 7s। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड किया जाता है शेल्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम के अंदर जो शेल्स होता है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी चीज का नाम है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूं कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। अब सोडियम का हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सोडियम का क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर उम्मीद है कि आप लोग को पता होगा, वो होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब सोडियम के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। अब हमें एक चीज पता है कि प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, के जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 11। मतलब कि उस बिल्डिंग के अंदर रहने के लिए 11 लोग आएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सही। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को हम शेल्स में किस तरीके से डिवाइड करेंगे? हम एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया हमारा ग्राउंड जो है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मैंने बताया था ना पार्किंग होती है, तो वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। अब पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और चौथा शेल। पहले शेल का नाम है के, जैसे कि मैंने बिल्डिंग वाली एग्जांपल में बताया था कि के फ्लोर, एल फ्लोर, एम फ्लोर, ऐसे ही पहले शेल का नाम है के, एल, एम, एन। ये 4 फ्लोर होगा, मतलब एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन साइड में रिवॉल्व कर रहा है, और किन शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उन शेल्स के नाम है के, एल, एम एंड एन। अब ये एसपीडीएफ क्या चीज है? एसपीडीएफ है, ये है सब शेल्स। इन शेल्स के अंदर भी कुछ शेल्स होता है जिनको कहा जाता है सब शेल, जिनको कहा जाता है सब शेल। अब के के अंदर मैंने बताया कि के वाले फ्लोर पर कितने रूम थे? के वाले फ्लोर पर एक ही रूम था जो था एस। के वाले फ्लोर पर एक ही रूम था जो था एस। एल वाले फ्लोर पर कितने रूम थे? एस और पी। एम वाले फ्लोर पर एस पी डी और एन वाले फ्लोर पर एस पी डी एफ। अब इलेक्ट्रॉन्स को
इस एटम के अंदर फिल करा जाए। ये एटम अगर मैंने सोडियम का बनाया है तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 11, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 11। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल करना है। अब एस वाले घर में पहले फ्लोर की कैपेसिटी क्या थी, 2, तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही मेंबर रह सकेंगे, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकेंगे, S2। अब S2 फिल हो गया, पहले की कैपेसिटी फिल हो गई। अब दूसरे शेल के ऊपर आएंगे तो दूसरे शेल की S वाली कैपेसिटी फिल होगी पहले, जो कि है 2, फिर P वाली कैपेसिटी फिल होगी जो कि है 6। अब कितना होगा, 2 और 6 8, 8 और 2 10, मतलब हम अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 11, बचे कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन अगले शेल का पहले वाले रूम के अंदर फिल हो जाएगा जो कि है S, पहला वाला सब शेल S, मतलब एक ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। और यहां तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी पूरी हो गई, मतलब कि सोडियम के पास n शेल होता ही नहीं है। इससे क्या हमें पता लगा कि सोडियम के पास n शेल नहीं होता। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये तो डायग्राम की मदद से हमने समझ लिया। अब इसको लिखेंगे कि पहला शेल है तो पहला शेल, पहले शेल का पहला सब शेल S, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, कॉमा दूसरा शेल पहला सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे शेल के अंदर एक सब शेल अभी बाकी है तो दूसरा शेल, दूसरा सब शेल 6 इलेक्ट्रॉन, और आखिर में तीसरा शेल का जो पहला शेल था उसमें जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनने, इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं ऊपर, और ये शेल और ये sp-df सब शेल, 2 और 2 4, 6 10, 10 और 1 11। तो ये आ गई हमारी सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि मुझे कार्बन की चाहिए, किसकी चाहिए, कार्बन की चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो हम यहीं से फिल करते हुए चलेंगे कि 1s, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद दोबारा हो तो 2s, S की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दोबारा इधर आया तो फिर 2p, P की कैपेसिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन टोटल गिनेंगे हमें 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं अभी, तो हमने कितने दे दिए हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो हम दे चुके हैं, बचे हमारे पास 2। P की कैपेसिटी होती है 6, लेकिन हमारे पास है ही 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर हम P को 2 देकर यहाँ खत्म कर देंगे। ये हो गई कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उम्मीद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गई होगी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाएं जिसका एटॉमिक नंबर है 9।